संसार का और कोई कार्य होता, शादी विवाह, मुंडन, छठी या कोई उत्सव का कार्यक्रम होता तो शायद रोक दिया जाता या रोकना चाहिए था। पर चूंकि सत्संग तो और लोग करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे बीच से चले जाएं तो उनकी स्मृति में, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में सत्संग ही होता है, जिससे कि हमारे जीवन में तो कुछ मिले ही, साथ साथ जो दिवंगत आत्मा है उनको भी शांति मिल सके। तो इसलिए यह सत्संग तो बहुत अनिवार्य था। और जब सत्संग होता है तो किसी एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता, ये समझ लीजिए कि फिर आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और जो लोग भी सुनते हैं उनके जीवन में भी एक सुखद परिवर्तन होता है। तो जो दिवंगत आत्मा अब हमारे बीच नहीं है, सर्वप्रथम उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूं। हमें मनीष जी ने बताया कि पिताजी बहुत सत्संगी थे और उनकी बड़ी रुचि, बड़ी सेवा, बड़ा भाव, बड़ा प्रेम, कि अभी वे होते तो रात में भी चैन में न बैठते कि संतों की सेवा में, आए हुए की सेवा में, भजन सत्संग व्यवस्था में लगे रहते। पर ये सत्य है कि शरीर प्रकृति का है, और जब शरीर प्रकृति का है तो उस पर हमारा वश नहीं चलता, और हम तय नहीं कर सकते कि हमें कब तक इस धरती पर रहना है। हमारी स्वावस्था किस पर है, हमारा अधिकार किस पर है, किस पर हम अधिकार जमा सकते हैं। सोचिए, जिस शरीर में हम रहते हैं उस पर हम अधिकार नहीं जमा सकते, और यहां तो हम किस पर अधिकार जमा रहे हैं? बेटे पर, परिवार पर, धन पर, समाज पर, पत्नी पर, पति पर, कि सब मेरे अधिकार में रहो, मेरे अनुसार चलो। प्रकृति हमें संदेश देती है कि मेरे भाई, जिस शरीर में तुम हो ये भी तुमसे हम छीन लेंगे, फिर तुम अधिकार कहां जमा रहे हो? फिर किस पर तुम अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे हो? अधिकार जमाना है तो इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर जमाओ, क्योंकि वही तुम्हारा है और वही सारा उपद्रव करता है। अगर मन को तुमने अपने अधिकार में कर लिया, अगर मन को तुमने साध लिया, तो समझो सब सद गया। शरीर को ना साध सकोगे। शरीर किसी का भी हो, राजा का हो, रंक का हो, साधु का हो, गृहस्थ का हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबका जाना है, वो तय है। तो फिर उसको वश में करने की चेष्टा करना ही व्यर्थ। सद्गुरु तो कहते हैं जब तक शरीर मिला है, हाथ में है, अच्छे काम कर लो। उसको संभालने और रोकने की चेष्टा मत करना कि ये रुक जाएगा। जाना है उसको जाएगा, किसी भी बहाने जाएगा, किसी भी तरीके से जाएगा। और इस धरती पर सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हिलाए, जो चुने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। जिस तरह सूर्योदय होता है और शाम होते होते सूर्यास्त हो जाता है, जिस तरह फूल खिलता है और कुछ ही घंटों बाद कुम्हिला जाता है, मुरझा जाता है, जिस तरह से किसी चीज का निर्माण होता है और समय के साथ उसका विनाश होता है, इसी तरह सदगुरु कहते हैं जन्मे सो मर जाए। इस धरती पर जो जन्म लिया है, मृत्यु तो होगी। तो मृत्यु से लड़ने, बचने और भागने के अपेक्षा जितना उम्र हमें मिला है, जितना वक्त हमें मिला है, उसको हमें धर्म के मार्गदर्शन में जी लेना है। उसे हमें गुरु संतों की भक्ति में बिता लेना है। शरीर के सारे कार्य करिए, कमाइए, खाइए, घर बनाइए, सुविधाएं इकट्ठी करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अंततः इन्हें छोड़ना है। अंततः ये छूट ही जाना है। नहीं छोड़ेंगे तो खुद छूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ेंगे तो छूटेगा, खुद छूट जाएगा।
तो जो छूट जाना है उसके पीछे भागने से अच्छा, उसको पकड़ने से अच्छा है कि जो वक्त हमें मिला है, जो समय हमें मिला है, उसका सदुपयोग कर लें। सदुपयोग करेंगे, जीवन चमक उठेगा, जीवन अमृत बन जाएगा। और सदुपयोग नहीं करेंगे, वही जीवन नरक बन जाएगा। तो जो दिवंगत आत्मा आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया कि जब तक जियो भक्ति में जियो, प्रेम में जियो, श्रद्धा में जियो, और ये मानकर मत जियो कि हम इस धरती पर आए हैं, हमारा जीवन अच्छा है तो हम कभी मरेंगे नहीं। इस धरती पर तो राम जी को भी जाना पड़ा, कृष्ण जी को भी जाना पड़ा, बुद्ध, महावीर, सदगुरु कबीर को भी जाना पड़ा। कौन है जो यहाँ रह पाया है? तो जाना तो है, ये सत्य है, इसको स्वीकार करने में देरी क्यों? जब जाना है तो उसके पीछे समय लगाने से अच्छा है कि जाने से पहले कर क्या लें। जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक हम करें क्या? तब तक हमारा कर्तव्य क्या है? तब तक हमारा कर्म क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? कौन सी जिम्मेदारी हमें निभा लेनी है? तो कोई भी व्यक्ति जब हमारे बीच से जाते हैं, हमें एक संकेत देकर जाते हैं कि घमंड में मत रहना, गुमान में मत रहना, प्रपंचों में मन को लगा के मत रखना। समय सबका आता है, काल का चक्र चल रहा है, कब कौन उसमें पिस जाए कोई नहीं जानता। मृत्यु तो इतनी सत्य है कि सदगुरु कहते हैं ये जो पलक है आंखों के, ये बंद हो और फिर खुले ना खुले इसकी भी गारंटी नहीं। और अगर पलकें खुली हो और तुम बंद कर पाओ, इसकी भी गारंटी नहीं। इसी बीच मौत आ सकती। फिर इस जीवन में, इस शरीर में इतना गफलत क्यों? बाकी सारे कार्यों के लिए हम कितने सजग होते हैं, लेकिन जब बात भक्ति की आती है वहीं हम पीछे हो जाते हैं। भक्ति में हमारा जीवन पीछे है। जब कोई व्यक्ति हमारे बीच से जाते हैं, वो हमें एक उपदेश देकर जाते हैं, मानो हमें एक संकेत देकर जाते हैं कि मेरे भाई घमंड में मत रहना, ये शरीर आपको भी मिला है, हमको भी मिला था, हमें प्रकृति ने इशारा कर दिया, हमारा ले लिया, अब तुम्हारा भी ले लेगा और किसी न किसी दिन ले लेगा। शरीर की सुंदरता, शरीर का ख्याल जितना भी करोगे, लेकिन एक दिन जब मृत्यु सामने खड़ी होगी, वो सब कुछ छीन लेती है, वो छोड़ती नहीं है। इसलिए अगर कुछ करना है तो अपने कर्मों को सुंदर बनाना, अपने आचरण को सुंदर बनाना, अपने जीने के ढंग को सुंदर बनाना। और संतों ने कहा, जिस व्यक्ति ने अपने कर्म को सुंदर बना लिया, फिर वो कभी मरता भी नहीं। जिसने अपने कर्मों को महान कर लिया, फिर उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, शरीर की भले हो जाए। माता शबरी हमारे बीच नहीं है, पर नाम है, उनके कर्म है, उनका ज्ञान है, उनका आदर्श है। शरीर खोजने जाइए, कहीं नहीं मिलेगा। पर इसका मतलब क्या माता शबरी हमारे बीच नहीं है? उनकी भक्ति हमारे बीच है। या जिन भी महापुरुषों का नाम लो, शरीर किसी का नहीं मिलेगा। जो गुजर गए, शरीर उनका चला गया, लेकिन हम उनके ज्ञान को, उनके शब्द को, उनके आदर्शों को कभी भूले नहीं हैं। वो हमारे साथ है। और इसलिए संतों ने कहा, आपका कर्म आपको महान बना देता है और आपका कर्म ही आपको शैतान बना देता है। अगर समझ बूझ के साथ, समझदारी से, होश में कर्म करो तो महान बन सकते हो, और बेहोशी में कर्म किया गया तो शैतान भी बन सकते हो। इसी मानव देह में दोनों कर्म हो सकते हैं। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा कर्म हुआ तो महानता की ओर जाओगे, बुरे कर्म हुए तो शैतानियत की ओर जाओगे। सदगुरु कहते हैं, इसलिए समय रहते तय कर लो कि किस मार्ग पर जाना है। समय रहते होश में आ जाओ कि कौन सा रास्ता पकड़ना है। किसी भी जीवन में आप रहते हैं, वहां सजग रहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ये मानव देह किस लिए मिला था? ये शरीर क्यों मिला था? प्रकृति ने क्यों दिया था? वरना जानवर का शरीर कौन सा बेकार था? कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, घोड़ा, वो भी तो जी रहे हैं, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर इतना ही काम हम कर रहे हैं तो फिर उनमें हम में फर्क क्या है? मानव देह इसलिए नहीं मिला था कि सिर्फ बाहरी
भौतिक व्यवस्थाओं को विस्तार करो और सिर्फ खाओ पियो मौज करो। मानव देह इसलिए मिला था कि शरीर से भवसागर पार कर जाओ, कि इस शरीर रूपी साधन से इस संसार रूपी सागर को लांघ जाओ, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मनुष्य देह ही आवश्यक है, अन्य खानियों में तो संभव नहीं है। अब मनुष्य के अलावा जितने भी जीव इस धरती पर हैं वो चाहें तो मोक्ष नहीं पा सकते, क्योंकि वो गए ही उस जन्म में इसलिए हैं कि वो मनुष्य जन्म में रहते हुए पाप कर्म किए होंगे, उसी की सजा पाने के लिए वो अन्य खानियों में जाते हैं। फिर वहां कोई उपाय नहीं है कि वो मुक्ति पाले। मुक्ति का एकमात्र साधन आपका शरीर है, हमारा शरीर है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि हम मनुष्य शरीर मोक्ष तक जाने का साधन है। इसे संसार का साधन मत बना देना, इसे प्रपंचों में मत लगा देना। अगर आपको ये अवसर मिला है, ये मानव देह मिली है, तो इसका दुरुपयोग मत कर लेना। अगर मनुष्य देह का दुरुपयोग किया तो फिर ना जाने कितने जन्म जन्मांतर तक फिर वही खानियों में भटकना होगा। इस जन्म में भी दुख, फिर दूसरे खानियों में भी भटकना। तो क्यों ऐसा करना, क्यों ना जाग जाओ। इसलिए मैं कह रहा था कि जब कोई पुण्यात्मा हमारे बीच से जाते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश छोड़कर जाते हैं कि देखो जाना तो हमें भी है, हम भी चल दिए, तुम्हें भी जाना है। ये बात याद कर लेना कि चलना सबको है, लेकिन चलने से पहले कर्म क्या करना है, चलने से पहले जीवन को जीना कैसे है, चलने से पहले यहाँ हमें अपने कौन कौन से काम करने हैं। संतों ने तो कहा है कि आपको 100-200 किलोमीटर भी जाना हो तो रास्ते के लिए खर्च इकट्ठा कर लेते हो, रास्ते के लिए जलपान इकट्ठा कर लेते हो। और कहीं 1000-2000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़े फिर तो कहना ही क्या, फिर तो एक सप्ताह भर का पूरा जलपान सामान बांध करके जाते हो, गठरी बांध करके कि हमें तो जाना है 1000 किलोमीटर। आप सब भी यात्रा करते होंगे, कहीं न कहीं तीर्थ जाते होंगे, गए भी होंगे, द्वारिका गए होंगे, वृंदावन गए होंगे, हरिद्वार प्रयाग गए होंगे। प्रयाग तो निकट है, सब लोग गए होंगे। आप रास्ते के लिए खर्च ले जाते हो कि नहीं? जलपान बना लिए, सूखा जलपान बना लिए, क्योंकि हमें यात्रा में खाना है, कहीं मिले न मिले अपना जलपान रहना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं इस जन्म से जब जाओगे अनंत यात्रा पर, तब पता भी नहीं है कितनी लंबी यात्रा है। कुछ जोड़ा है, कुछ इकट्ठा किया है, ये जो इकट्ठा किए हो ये काम नहीं आएगा। ये जो कुछ जोड़े हो, यहाँ का भोजन, यहाँ का धन, यहाँ का मकान, यहाँ का पैसा, वहाँ काम नहीं आएगा। वहाँ जो काम आएगा वो जोड़ा कि नहीं, जो वहाँ जरूरत पड़ेगी वो धन इकट्ठा किया कि नहीं। तो सवाल जब होगा अपने से तब भीतर से क्या उत्तर आएगा, अभी तो नहीं किया, अभी तो हमने बाहर ही जोड़ा है, भीतर कुछ नहीं किया जो वहाँ काम आ जाए। संतजन तो यहाँ तक कहते हैं कि अरे वो तो छोड़ो, अपने ही भारत देश की बात करो। जो रुपया भारत में चलता है, क्या ये रुपया अमेरिका में चलेगा? आप अपना 100, 200, 500 का नोट लेकर चले जाओ अमेरिका, चले जाओ यूरोप, चले जाओ श्रीलंका, चलेगा? पड़ोसी देश में नेपाल छोड़कर कहीं नहीं चलेगा। तो जब आपका अपना रुपया यहां धरती पर किसी देश में नहीं चल रहा है, तो सोचो वहां काम आएगा उस लंबी यात्रा में। तो फिर वो धन क्यों नहीं जोड़ रहे हो जो वहां काम आएगा? अरे वो भी जोड़ो। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये मत जोड़ो, शरीर के लिए जरूरी है, शरीर को भोजन चाहिए, ये धन भी जरूरी है, शरीर को कपड़ा चाहिए, ये धन भी जरूरी है, शरीर को घर चाहिए, ये धन भी जरूरी है। भौतिक सारा विस्तार इसी धन से संभव है, लेकिन उस यात्रा के लिए धर्म का धन भी जरूरी है और परम जरूरी है। वो क्यों नहीं जोड़ा? संत कहते हैं इस धरती पर जो कुछ भी करोगे उसका बंटवारा कर लेना, थोड़ा चिंतन कर लेना, मंथन कर लेना कि वो हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी है या अनुपयोगी है। अगर हमारा मन, हमारा चिंतन सिर्फ भौतिक विस्तार में लगा है तो वो शरीर की सुविधा तो पूरा कर देगा, शरीर की व्यवस्था तो पूरी हो जाएगी। जैसे आपके सामने ढेर सारा
पैसा है, आप बढ़िया बढ़िया भोजन ले आएंगे, लेकिन भूख नहीं है तो उस भोजन का क्या करोगे? आपके पास पैसा है, आप बढ़िया बढ़िया घर बना करके, बढ़िया बेडशीट लगा करके, बढ़िया गद्दे लगा लोगे और 2-4 बेडशीट बिछा कर इत्र फुलेल लगा लोगे, पर उस नींद नहीं है तो उस बिस्तर का क्या करोगे? घर बढ़िया बना लिए, परिवार में 10 लोग रह रहे हो, आपस में प्रेम नहीं है तो उस परिवार का क्या करोगे? सद्गुरु कहते हैं जो उन चीजों में मूल तत्व है वो नहीं है, बाकी सब है। भोजन है, भूख नहीं है, बिस्तर है, नींद नहीं है, लोगों की भीड़ है, आपस में प्रेम नहीं है। और ये धर्म, ये सत्संग वही आपको देता है। अगर भूख हो तो सूखी रोटी से भी भूख मिटाई जा सकती है। कोई जरूरी नहीं कि फिर आपको 56 प्रकार का व्यंजन चाहिए। और भूख नहीं है तो 56 नहीं, 112 प्रकार का व्यंजन भी बना के धर दो तो कचड़े से ज्यादा कुछ नहीं। अगर नींद गहरी आ रही हो तो ढेलों में भी लोग सो लेते हैं, खूब खर्राटे मारकर सो लेते हैं। और नींद ना हो तो डनलप के गद्दे पर नींद की गोलियां खा के लोगों को सोना पड़ता है। सद्गुरु कहते हैं जरा ख्याल करना, ये मानव देह मिली है तो एक दिन ये प्रकृति ले भी लेगी, क्योंकि ये किराए का है, अपना नहीं है। अच्छा आप सब बताओ, अपने शरीर पर अपना वश है क्या? आपका है, अधिकार में है, कहीं भी बस नहीं चलता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा जो मन होगा वही करेंगे, हमारा शरीर है, तुम क्या करो? पर शरीर अपने वश में नहीं है। जो चीज अपने वश में होगी वो कभी बदल नहीं सकती है। अगर आपके पास कोई चीज है बाहर की भौतिक वस्तु, तो आपके अनुमति के बिना कोई छू नहीं सकता है। आप देख लो, आपके पास गाड़ी है, पैसा है, कोई वस्तु है आपके पास रखा है, कोई छू लेगा आपसे बिना पूछे, छू लिया तो फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर उसको दंड भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका अधिकार में है। लेकिन शरीर के संबंध में ऐसा है, आप कहते तो हैं मेरा शरीर है, लेकिन शरीर पर आपका रत्ती भर वश नहीं है। अगर होता तो ये शरीर बचपना से जवान कैसे हो गया? आप रोक पाए क्या? रोकना तो चाहते थे कि हम कभी जवान से कम में रहें, जवानी भी पूरी ना आवे, 16 साल के बने रहें, 18 के बने रहें, 20 के बने रहें, लेकिन जवानी आ गई। और चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जवानी चाहते थे कि जवान हो जाएं, तो बूढ़ा होना कौन कौन चाहते थे? कोई चाहते थे कि हम बूढ़ा हो जाएं, लेकिन हो रहे हैं, हो जाएंगे, हो गए हैं, क्योंकि आपका वश शरीर पर नहीं है, ये शरीर पर वश प्रकृति का है। आपके हाथ में भले ही है, पर संचालन प्रकृति कर रही, आप कुछ नहीं कर रहे। कौन कौन चाहते थे बाल पक जाए? पक गया कि नहीं? किसी का मन था बाल पक जाए, और पक जाए तो मेहंदी लगा के काला भी कर लें, लेकिन प्रकृति ने तो रंग दिया ना सफेदी से। प्रकृति ने तो आपको सफेदी डाल दी कि नहीं, तुम कितना भी रंगो। हमने तो संकेत भेज दिया है, हमने सूचना भेज दी है कि मेरे भाई जवानी गफलत में चली गई, बुढ़ापे में कदम बढ़ा चुके हो, अब गफलत में मत रहना। अब ये रंग उंग करके अपने को जवान दिखोगे, लेकिन मृत्यु को सब पता है कि हमें कब जाना है। मृत्यु को सब मालूम है, चाहे तुम कितना छिपा लो, कितना भी पर्दे लगा लो, सब पता है। शरीर पर हमारा वश नहीं है। बुढ़ापा भी आ गई, बाल भी सफेद हो गए, कानों की शक्ति कमजोर पड़ गई। कोई नहीं चाहता कि कान से हम कम सुने, पर प्रकृति ने धीरे धीरे वो भी कम कर दिया। और ये संकेत हैं सिर्फ कि जवानी तो चलो बेहोशी में बीत गई, पर कम से कम बुढ़ापे के दहलीज में जो कदम हमने रखा है उसमें तो सजग हो जाएं, उसमें तो थोड़ा होश जग जाए कि अब जगो, अब भक्ति करो। अब देर किया तो फिर गए काम से, क्योंकि फिर प्रकृति शरीर छीन लेगी। देखने की शक्ति कमजोर कर दिया, सुनने की शक्ति कमजोर कर दिया, चाम में झुर्रियां पड़ गई, पैर लड़खड़ाने लगे, हाथ कांपने लगे, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए। प्रकृति ने न जाने कितने संकेत हमें दे दिए, और हम क्या सोचते हैं कि शरीर तो मेरा है। अरे काहे का आपका है? प्रकृति एक एक चीज बदलते जा रही।
जब मन आया बदल दिया। सदगुरु कहते हैं जब तक होश है, जब तक शरीर में शक्ति है, ताकत है, भजन कर लेना। अगर चूक गए तो फिर ठिकाना नहीं। जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना, ए मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। कि अगर चूके तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। संसार में चूको तो एक बार मौका मिल जाता है, पर मृत्यु के सामने शरीर से चूक गए तो मृत्यु फिर लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों लेकर भी 1 मिनट लौटा नहीं सकती। अगर किसी के पास असंख्यों दौलत हो, उदय से अस्त तक का राज्य हो, हीरे सोने जवाहरत का खान हो, और मृत्यु सामने आ जाए और आदमी कहे कि हे मृत्यु मेरी दौलत ले लो, 1 मिनट का समय दे दो, तो क्या लगता है मृत्यु समय दे देगी? उसके नजर में सब बराबर है, समय नहीं देगी। वही एक ऐसी अवस्था है जहां धनी गरीब, राजा रंक, साधु गृहस्थ सब बराबर हो जाता है। मृत्यु कभी पक्षपात नहीं करती कि चलो ये धनपति है, ये साधु है, ये राजा है, ये नेता है, वीआईपी आदमी है, थोड़ा इसको बढ़िया वीआईपी व्यवस्था दे दे। धरती पर सब जगह वीआईपी व्यवस्था आपको मिल जाएगी, मंदिरों में भी, आश्रम में भी मिल जाता है, तीर्थों में भी मिल जाएगा। आपके पास पैसा है, आप एकदम वीआईपी रास्ते से भगवान का दर्शन कर लो। लेकिन मृत्यु के सामने चलता है क्या? वहां कोई टिकट काम नहीं आएगा, वहां कर्म काम आता है। वहां आपका जीवन का लक्ष्य उद्देश्य बढ़िया रहा है तो वो कमाई काम आता है। आप जो करोगे वही काम आएगा। नहीं किया तो उस समय आंसू बहाने से ज्यादा कुछ नहीं, फिर रोते रहो, मौका नहीं मिलेगा। जब मिला है तो किया नहीं, और जब मृत्यु सामने है तो मौका खोज रहे हैं। संत तो कहते हैं कि अगर मृत्यु निकट हो और तब तुम समय मांग रहे हो मृत्यु से कि हमें थोड़ा समय दे दो, तो संत कहते हैं कि तब भी अगर कहीं मान लो मृत्यु ने समय दे भी दिया तो तुम भक्ति नहीं करोगे, फिर तुम संसार में चले जाओगे। क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, वो भक्ति में जाने नहीं देती। माया बार बार नचाती है। इसलिए कहते हैं ना, माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया बड़ी कठिन है। माया महाठगनी हम जानी, सदगुरु कहते हैं। ये इतनी ठगनी है कि किसी भी रूप में छल सकती, सिर्फ धन के ही रूप में नहीं, स्त्री के रूप में नहीं, पद के रूप में, और यहां तक भक्ति बनकर भी ठग सकती है, तीर्थ बन के ठग सकती है, भगवान की पूजा बन के ठग सकती है, प्रतिष्ठा बन के, मान सम्मान बन के, किसी भी रूप में सामने आ जाएगी और हम छले चले जाएंगे। बहुत बहुरूपनी है माया। सदगुरु कहते हैं उससे बचने के लिए गुरु की भक्ति, गुरु का ज्ञान हृदय में होना चाहिए, और जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है उसको माया कभी छलती नहीं। जिसने ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश अपने भीतर कर लिया, माया उसको छल नहीं सकती। इसलिए ये जीवन बहुत थोड़ा है। जो दिवंगत आत्मा हमारे बीच नहीं है, याद करिए उनके कर्मों को, उनके विचारों को, कि वो जब तक थे अपने जीवन को उन्होंने भक्ति में लगाया। आज उनके शरीर की चर्चा नहीं होगी, उनके धन की चर्चा नहीं होगी, अब सिर्फ उनके कर्म की चर्चा होगी, क्योंकि कर्म ही महान बनाता है आदमी को। जो भी हम जिन भी महापुरुषों को याद करते हैं, अगर राम जी को याद करते हैं तो राम जी को हम उनके कर्म के वजह से याद करते हैं। राम जी को इसलिए याद नहीं करते कि राम जी बड़े सुंदर थे, कि राम जी बड़े धनाढ़ थे, कि राम जी के पास बड़ा हाथी घोड़ा था, कि राम जी के पास बड़ा सोना चांदी था। कौन लोग इसके लिए याद करते हो? राम की याद आप उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते करते हो, माता पिता गुरु के प्रति भक्ति होने के नाते करते हो, एक स्त्री के प्रति एक धर्म का भाव था इसलिए करते हो, समत्व का भाव था इसलिए करते हो, भातृत्व प्रेम के लिए करते हो। राम जी ने अपने भाई को चुना, धन को नहीं चुना, इसलिए करते हो। राम जी ने अपने सौतेली मां को भी अपने मां से ऊंचा दर्जा दिया, इसलिए याद करते हो। और फिर भी हम अगर ना चेतें, फिर भी ना जागें, फिर भी हम वही करें जो नहीं करना चाहिए, तो सोचो कि हम गफलत में हैं और मौत सर पर खड़ी है। और कब टिकट कट जाए पता नहीं चलेगा। शाम को हंसते खेलते रहोगे, सुबह पता चला पंछी उड़ गया, मौका भी ना मिला। पछताने का भी मौका नहीं मिलता। इसलिए सदगुरु कहते हैं 24 घंटे सजग रहिए, अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरे कर लीजिए,
और जीवन के सारे कर्तव्य ये संसार के कर्तव्य नहीं होते, ये तो कभी पूरे नहीं होंगे। भक्ति कर लिया तो सब पूरा हो गया, अगर नेक कर्म कर लिया तो सब पूरा हो गया। संसार का कर्म पूरा नहीं होता, क्योंकि संसार में इच्छाएं अनंत है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। एक ही चीज पूरा हो सकता है कि अपने कर्म को सुधार लो, गुरु की भक्ति धारण कर लो, मन को निर्मल कर लो, मन को संतोष में धारण कर लो, सारी चाहनाएं छोड़ दो। चाह छूटी तो समझो कर्म बना, तो जीवन बना। चाह है तो वो अनंत है, और फिर उसका कोई पूरा नहीं कर पाया। कहते हैं ना कि रावण भी स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था कि यहीं से सीढ़ी पर हम चले जाएं, नहीं लगा पाया। एक कहानी है, बड़े से बड़े लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बाहर जगत में वो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन एक चीज है जो हम पूरा कर सकते हैं, हमसे हो सकता है, वो इतना है कि अपने मन को निर्मल कर लीजिए। और इसका उपाय गुरु भक्ति है, ध्यान है, सत्संग है। जो किया जा सकता है वो यही है, बाकी सब कुछ अपूर्ण है। संसार में क्या कर लेंगे? मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मेरा घर 10,000 स्क्वायर फीट में हो या 10 एकड़ में हो, तो कोई तो होगा जिसका घर 20 एकड़ में भी हो सकता है, फिर आप तो उससे पीछे हैं। और कोई तो ऐसा होगा जो 50 एकड़ में है, आप तो उससे पीछे हैं। और कोई ऐसा भी होगा जो 500,000 एकड़ में बना रखा होगा, कोई 50,000 एकड़ में बना रखा होगा। कोई अनंत है, अनंत है, उसमें कोई उसका अंत नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उधर भागते जाओ, तृष्णा भगाते जाएगी, भगाते जाएगी, इच्छाएं आपको भगाती जाएगी, आकांक्षाएं आपको भगाते जाएगी। लेकिन जैसे ही चाह मिटी, सदगुरु कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। जैसे ही बाहर की चाह मिटी, भीतर लौटे, मन को निर्मल किया, पाओगे सब मिल गया। इसलिए मैं संत मीराबाई का उदाहरण देता हूं, बहुत उपयोगी है। उनके पास भी सोना है, चांदी है, धन है, राजमहल है, हाथी है, घोड़े हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, लेकिन भीतर एक रिक्तता है, खालीपन है, उदासी है, पीड़ा है। अब सोचो, सब कुछ है जो हम पाना चाहते हैं। संसार का आदमी क्या पाना चाहता है कि थोड़ा हमारे पास भी कुछ बढ़िया सोना चांदी हो जाए, आभूषण हो जाए। इसलिए सोना का रेट देखो आसमान छू रहा है, खरीदने वाले बढ़ गए कि हमें भी सोना चाहिए, हमें भी सोना चाहिए। और शादी का सीजन है तो ऐसे भी आदमी पागल हो जाता है कि सोना तो होना ही चाहिए। गहराई से सोचो तो कोई उपयोग नहीं है। जीवन भर कोई सोना पास में न रखे तो भूखे नहीं मरेगा। सिर्फ शरीर में आप पहन लेते हो, एक मन को गुदगुदी सी होती कि नहीं सोना पहना है। वो रोटी चावल नहीं है कि वो ना हो तो आप भूखे मर जाओगे। रुपये का महत्व है कि रुपये से आप सब सुविधाएं इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन सोना चांदी को गहराई से सोचो तो जीवन में कोई उपयोग है क्या? पर चलो ठीक है, शौक से पहन लिया, लेकिन हमारे शौक ने उसको कितना कीमती बना दिया। पानी जिसके बिना जी नहीं सकते हो, सोचो पानी की कीमत 1.5 लाख रुपया 10 ग्राम का हो जाए तब क्या हाल होगा? 1 घंटा नहीं लगेगा, धरती पर सब लाश जहां तहां नजर आएगी, क्योंकि सब लोग तो 10 ग्राम पानी का 1.5 लाख नहीं दे सकते ना, और 10 ग्राम पानी से काम भी नहीं चलेगा। पर जिस पानी के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, वो हमको फ्री में मिल रहा है। अब बाहर जाओ तो 10-20 रुपये लीटर मिल जाता है, और उसके बिना कोई काम हो नहीं सकता है। वो चाहिए ही चाहिए। जल जीवन है, और जो श्वास ले रहे हैं उसके बिना 30 सेकंड भी रोक कर देखो तो ऊपर नीचे होने लगता है। और जो अभ्यास कर रखा है वो भले 1 मिनट रोक लेगा, कोई और योगी तपस्वी है 1 घंटा रोक लेगा, लेकिन कब तक सांस के बिना जी लेगा? सांस के बिना जिया जा सकता है क्या? वो भी फ्री है, उसके बिना जिया नहीं जा सकता। पानी के बिना जिया नहीं जा सकता, भोजन के बिना जिया नहीं जा सकता। कपड़े भी जरूरी हैं, मर्यादित जीवन जीना है, संस्कारित जीवन, थोड़ी मर्यादा बस, कपड़े भी आवश्यक है। सिर को रक्षा के लिए घर भी आवश्यक है, और ये सारी चीजें सस्ती है। लेकिन जिसके बिना जीवन भर काम चल सकता है, कोई उपयोगिता नहीं, देखो कितना महंगा हो गया। तो वो सोना चांदी भी मीराबाई के पास बहुत ज्यादा था, कोई कमी नहीं है। दास दासियां भी है, रथ हैं, लेकिन पीड़ा है, क्योंकि उससे हमारी मन की पीड़ा मिटती नहीं है। धन में,
आभूषण में, गहने जेवर में, वस्त्र में, मकान में, ये सामर्थ्य नहीं कि वो हमारे मन की पीड़ा को ठीक कर सके। तो मीराबाई पीड़ा में है और मिल गए गुरु कौन? सदगुरु रविदास जी। जब वो मिल गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बाहर जो तुम्हारे पास है ये सुख दे ही नहीं सकता, इसमें सुख चाहना ही क्यों। अगर कोई वस्तु जहां उपलब्ध ही ना हो बार बार वही खोजो। अब जैसे मान लो कपड़े का दुकान है और आप बार बार जाकर कपड़े वाले दुकान से कहें मुझे 1 किलो आटा दे दो, वो कह रहे भाई ये कपड़े का दुकान है, आप बगल में चले जाओ। फिर आप घूम फिर कर फिर आधे घंटे बाद जाओ, अरे भैया मैंने कहा 1 किलो आटा दे दो, तो दुकानदार क्या कहेगा, ये आदमी पागल हो गया। क्यों? कि दुकान कपड़े का है, यहाँ जब आटा है ही नहीं, हम रखते ही नहीं, यहाँ खोज क्यों रहे हो? रहेगा तब तो मिलेगा। ऐसा भी हो कि चलो हमारे पास रहता है, हमारा आटे का दुकान है, लेकिन अभी खत्म हो गया है, 1 घंटे बाद मिल जाएगा, पर ऐसी भी संभावना नहीं है, दूर दूर तक संभावना नहीं है। कपड़े का दुकान है, आटा क्यों रखेंगे भाई? और तुम वहीं जाके आटा खोज रहे हो। पेट्रोल पंप पर जाकर कहो कि मुझे चावल दे दो, पेट्रोल पंप वाला कहेगा कौन पागल आ गया। संसार में हम वही करते हैं। गुरु रविदास ने कहा कि जिस संसार में तुम सुख ढूंढते हो उस संसार में है ही नहीं, तुम खोजने ही गलत दुकान पर जा रहे हो। जिस धन को तुम सुख का आधार मानते हो वो सुविधाओं का आधार है, सुख का आधार नहीं है। सुख और सुविधा में धरती आसमान का फर्क है। सुविधाएं मतलब व्यवस्थाएं, आप धन से चाहो तो कुछ भी इकट्ठा कर सकते हो, पर वो सुख नहीं दे सकता। सुख मिलता है भीतर लौटने से, सब कुछ की चाह छोड़ने से। तो गुरु रविदास जी ने कहा मीराबाई से कि तुम जिस संसार में हो वो सुख का साधन ही नहीं है, वो सिर्फ सुविधाओं का साधन है, वो शांति का साधन नहीं है, वो व्यवस्थाओं का साधन है। तो क्या करें? तब उन्होंने कहा अपनी ओर लौटो, भीतर आ जाओ। ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा अपनी ओर लौटे, शरीर से भी ऊपर उठो। ये संसार, ये शरीर सब माया का रूप है, इसमें अटके रहोगे तो खुद से दूर रहोगे, शांति नहीं मिलेगी। अपने में आ जाओ और जब मैं कौन हूं जान लोगे तब तुम पाओगे कि सारा सुख मिल गया, सारी शांति मिल गई। और आप सब जानते हैं कि जब उन्होंने अपने को जाना, जब उन्होंने मैं कौन हूं जाना, आत्मा क्या है जाना, तब कहा उन्होंने कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब तक महल में थी तब कहा था, महल में थी तब सब था, रतन थे, बाहरी रतन सब थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात, लेकिन तब क्या कहा कि कुछ खाली खाली सा है, मन पीड़ा में है, दुख में है। उनके पास था तो वो दुख में थे, हमारे पास नहीं है तो लगता है मिल जाएगा तो सुख में आ जाएंगे। पर मीराबाई ने जब उसकी आसक्ति को छोड़ दिया, उसकी तृष्णा का त्याग कर दिया और भक्ति के साथ अपने भीतर लौट गई, तब उनको मिल गया जो मिलना चाहिए था, जो शांति, जो आनंद, जो परम धाम। तब उन्होंने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा अब मैंने पाया, अब सदगुरु ने मुझे वो धन बता दिया है, और सदगुरु ही बता सकते हैं, सेठ नहीं बता सकते, संसार का लोग नहीं बता सकते। वो धन जो आपको सुखी कर सकता है, वो धन जो आपको आनंद से भर सकता है, वो धन भीतर है, लौटने पर मिलता है। सदगुरु उसका भेद बताते हैं, और वो धन आत्म राम का धन है। जो भीतर राम बैठा है, जो भीतर आत्मा बैठी है, उसे जान लेना ही उस धन को जान लेना है। इसलिए बीजक में सदगुरु कबीर ने कहा आत्म धन जही ठौर है, बचन कबीर उपदेश। कहा कि वो आत्म धन अपने भीतर है, अपने में है। इसीलिए ये बात सिर्फ सदगुरु कबीर नहीं कहते हैं। कई लोग सोच सकते हैं तो कबीर साहब कहते हैं, हम कबीर साहब को तो मानते ही नहीं, तो मैं क्यों मानूं। ये बात उपनिषद भी कहते हैं।
उपनिषद के ऋषियों ने भी कहा है, जब उनसे किसी ने कहा कि हे ऋषिवर, इस धरती पर जानने योग्य क्या है, इस धरती पर सुनने योग्य क्या है, पाने योग्य क्या है, तो उपनिषद के ऋषि ने कहा आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मनतव्य निधिध्यासतव्य। उन्होंने कहा कि इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में आत्मा ही सुनने देखने जानने योग्य है, और जो आत्मा को अर्थात मैं कौन हूं जान लेता है, उसको फिर जानने के लिए कुछ शेष नहीं बचता, फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। आत्मा ही है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। आत्मा ही है जिसमें स्थित हो जाने के बाद सब कुछ पाया हुआ हो जाता है। बाहर जो भी पाओगे एक दिन छूट जाएगा। आंखों से जिसे भी देखोगे वो जड़ होगा, वो छूटेगा। कान से जो भी सुनोगे वो जड़ है, वो छूटेगा। लेकिन शब्द स्पर्श रूप रस गंध से ऊपर अपने में लौट आओगे जब माया और माया के समस्त प्रपंचों का त्याग करके स्वयं को जान लोगे। समझ लो ब्रह्म को जान लिया, समझ लो सत्य को जान लिया। तो सदगुरु कबीर ही नहीं कहते, उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि वही सत्य है, उसे जान लो। फिर आप भी कह सकते हो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, और वो वस्तु इतना अनमोल है, इतना दिव्य है, समझो खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। धरती पर ऐसा कोई धन है कि कोई खर्च ना हो। आपके पास 100 रुपया है, 1 रुपया बांट दो, 99 ही न बचेगा। भले फिर कमाओगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन जब जब खर्च करोगे घटेगा। वो 1 लाख रुपए हैं, 1000 खर्च कर दो तो 99,000 बचेंगे। लेकिन वो कौन सा धन है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, वो धन प्रेम का धन है, सत्य का धन है, अहिंसा करुणा का धन है। प्रेम जितना बांटो बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। सत्य जितना बांटो घटता नहीं, बढ़ता जाता है। और एक शब्द में कहो तो धर्म का धन है, क्योंकि धर्म की ही परिभाषा करते हुए सदगुरु कबीर ने दया कहा है कि जहां दया तहां धर्म है, कि जहां दया है वही धर्म है। और तुलसीदास जी ने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य को धर्म कहा। और जब अहिंसा की बात आई तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, कि अहिंसा धर्म है, प्रेम धर्म है, सत्य धर्म है, दया धर्म है, करुणा धर्म है। ये जितने भी शब्द हैं ये जीवन के गहरे सत्य को दर्शाने वाले हैं। यही जीवन के परिचायक हैं। जिसके हृदय में करुणा है उसका परिचय बन जाता है। उसकी समझ लो कि महानता तीनों लोकों में फैलती है। भगवान बुद्ध के हृदय में करुणा है तो वो करुणा आज भी है। उनकी पहचान करुणा से बन गई। अहिंसा की बात जब भी आती है तो जब भगवान महावीर का नाम आता है तो अहिंसा उनका ख्याल करा देती है कि भगवान महावीर इतने अहिंसावादी थे, इतने अहिंसावादी थे कि एक एक छोटे छोटे कीट पतिंगे को भी उसमें भगवान मानते थे कि इसकी भी क्षति हमारे द्वारा न हो जाए। और जब सदगुरु कबीर की बात याद आती है तो वो भी कहते हैं कि जीव मति मारो बापुरा, सबका एक प्राण हत्या कबो न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। कि अगर सदगुरु कबीर को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो तो ध्यान रखना सदगुरु कबीर भी एक छोटे से छोटे जीव में कहते हैं उसकी भी हत्या मत करो, क्योंकि वहीं मेरा राम बैठा है, वहीं मेरा साईं बैठा है, वहीं मेरा प्रभु बैठा है। हर घट में राम बैठा है। इसलिए साहब से जब लोगों ने कहा कि राम को कैसे जाने, कहाँ खोजें, साहब ने कहा हृदय बसे ही राम न जाना। जो हृदय में बैठा उसे नहीं जाना, बाहर कहाँ खोजो। इसलिए मैंने कहा कि खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। वो प्रेम ही है जो घटता नहीं है। संसार की दौलत तो घटेगी, संसार में जो कुछ है एक दिन हास उसका हो जाएगा, नाश हो जाएगा। शरीर की सुंदरता ढल जाएगी, धन ढल जाएगा, वो भी मान लो आप कहीं खर्च नहीं करोगे, कोई लूटेगा नहीं, तो आपके जाने के बाद ऑटोमेटिक आपके परिवार का, बेटा का हो जाएगा, आपका तो नहीं रहा ना। अगर कोई लूट लिया तो वहां चला जाएगा, नहीं लूटा तो बेटे के पास चला जाएगा, आपका कहां रहा। वो कौन सा धन है जो आपका है। वही मीराबाई कहते हैं वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करिए अपनाया।
वो अमूल वस्तु है। अपना पता बता देना कि मैं कौन हूं, ये जान लो। भीतर ही राम बैठा है। दुनिया में तुम भटकने से क्या पालोगे, दुनिया में दौड़ने से क्या पालोगे? थोड़ी सुविधाओं का विस्तार और कर लोगे, थोड़ा और लंबा चौड़ा मकान बना लोगे, थोड़ा और विस्तार कुछ कर लोगे धन दौलत का, लेकिन ठीक है वो कर लो, जितना इच्छा है कर लो, विस्तार की इच्छा है कर लो, कोई बात नहीं। पर उस विस्तार में ये मत भूल जाना कि समय कम है, अपने को भी जानना है, भक्ति में भी जीवन उतारना है, सत्य को भी धारण करना है। विस्तार करते करते इस गलतफहमी में मत रह जाना कि यही सब कुछ है। वही सब कुछ अगर जान लिया तो फिर अपना जो मेन काम है वो छूट जाएगा, जिसके लिए देह मिली थी वो काम रह जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जो करना है, जो पाना है वो बाहर नहीं है। और हर एक दिव्यात्मा जब धरती से जाती हैं तो हमें संदेश देकर जाती है कि मेरे भाई होश में आ जाओ, एक एक क्षण मृत्यु निकट आ रही है, एक एक समय आप मृत्यु के करीब जा रहे हैं। गफलत में मत जीना, जो भी दोष, जो भी दुर्गुण जीवन में है उसको निकाल देना, जीवन को निर्विकार बना लेना। आपका जीवन अगर निर्विकार नहीं हो पाया, आपका जीवन अगर दुर्व्यसन दुराचार मुक्त नहीं हो पाया, तो आप साक्षात गंगा में बैठकर डुबकी लगा के आ जाओ, फल नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने मन को नहीं धोया है और विकार मन में है। और अगर मन को धो लिया तो फिर रैदास जी क्या कहते हैं, मन चंगा तो कठौते में गंगा। अगर मन धो लिया तो फिर वहां भी ना गए तो कोई हर्ज नहीं, फिर तो तुम जहां हो वहां भी निर्मलता है, वहां भी परमात्मा है। देख लोगे, जान लोगे, समझ जाओगे, फिर हर घट में भगवान दिखने लगेंगे। जिसको सदगुरु कबीर कहते हैं, सब घट मेरो साईं सुनी सेज न कोई। वो कहते हैं सभी घट में मेरा प्रभु मेरा साईं बैठा है, कोई खाली नहीं है। फिर बैर किससे, विरोध किससे, किसको गाली दोगे? अगर किसी पर गुस्सा आवे उसी क्षण सोच लो कि इसके भीतर भी तो मेरा ही परमात्मा बैठा है, तो गाली देने का मन होगा। अगर जिससे झगड़ा करने जा रहे हैं, जिसका दोष देखने जा रहे हैं, जिससे विरोध करने जा रहे हैं, जिस पर क्रोध करने जा रहे हैं, उसी क्षण ये विचार कर लो कि इसके भीतर भी तो मेरा राम बैठा है, मेरा प्रभु मेरा साईं मेरा परमात्मा बैठा है। उसी क्षण गुस्सा नफरत घृणा सब गिर जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि समय रहते जाग जाओ। ये जो मानव देह मिली है, ये जो समय मिला है बड़ा अनमोल है, इसको ऐसे मत खो देना। एक एक श्वास निकट है मृत्यु के, एक एक क्षण हम करीब हो रहे हैं मृत्यु के। और अब भी बेहोशी में बने रहे तो समझ लो संसार में तो बहुत कुछ कमा लोगे, लेकिन जिस दिन मृत्यु सामने खड़ी होगी दोनों हाथ खाली होंगे। कहा जाता है ना कि सिकंदर का जब समय करीब आया तो उसने कहा कि जिस वैद्य ने मेरा इलाज किया था उसको कहना मेरे अंतिम यात्रा में साथ चलेगा, और अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। लोगों ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि लोग ये जान सकें कि सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी जब मरता है और मरने से पहले जब वैद्य उसका इलाज करता है तो उसको भी बचा नहीं पाता है। सारा धन देने के बाद भी, सारी संपदा देने के बाद भी ये वैद्य बचा नहीं पाया। देख लो, ये सत्य है जीवन का। इसलिए बेहोशी में मत रहना। और ये हाथ खाली इसलिए दिखने चाहिए लोगों को कि देखो सिकंदर जैसा आदमी जो जीवन भर बहुत कुछ बटोरा पाया, लेकिन जब चला है तो हाथ खाली हैं, कुछ नहीं है हाथ में। और हमारे भी नहीं होगा, आपके भी नहीं होगा, और जो भी गए उनके भी नहीं थे, और जो आगे जाएंगे उनके भी नहीं होंगे। लेकिन कुछ तो है जो साथ जाएगा, और जो साथ जाएगा वो कर रहे हैं कि नहीं? साथ जो जा सकता है, तो जो ले जाना है वो नहीं कमाया, जो नहीं ले जाना है वो अनजाने में कमा रहे हैं। वो क्या है? संतों ने कहा है पाप पुण्य दो संग संगाती, या अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। धन नहीं जा सकता, पद नहीं जा सकता, शरीर नहीं जा सकता, खेत खलिहान नहीं जा सकता, पर अच्छी बुरी कमाई तो जाएगी साथ। बुरा किए हो तो उसका परिणाम साथ में जाएगा, अच्छा किए हो तो उसका परिणाम साथ में जाएगा। अब बुरा कर लिए तब क्या होगा?
तो भयंकर होने वाला है, पूरी यात्रा बिगड़ जाएगी, आगे का जीवन जन्म बिगड़ जाएगा। सदगुरु कहते हैं इसलिए मेरे भाई, जो आपने यहाँ किया है, जो दूसरे को धोखा दिए हो, छल किए हो, किसी का दिल दुखाए हो, होश में आ जाना। अगर धन संपदा के कारण, स्वार्थ के कारण किसी को पीड़ा दिए हो तो आज ही माफी मांग लेना। धर्म कमाना शुरू कर दो, पुण्य परमार्थ करना शुरू कर दो। अगर आपने किसी को गाली दी है, किसी की निंदा की है, किसी का दोष देखा है, या अपने जीवन में कोई विकार है, मान लो आप नशा करते हो, कोई दुर्व्यसन की लत पड़ी है, शराब पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, मांस मछली अंडा खा रहे हो, तो सोच लेना ये देह तो प्रकृति ने दिया था, सुंदर दिया था, पवित्र दिया था, इसमें भजन करना था, परमार्थ करना था, पुण्य करना था। हमने इस देह को कबाड़ खाना बना दिया, कूड़ा घर बना दिया। अब जैसा खाओगे मन वैसा बनेगा, विचार वैसा बनेगा। इसलिए शरीर को भी हमें मंदिर की तरह पवित्र रख लेना है, क्योंकि जाने से पहले शरीर प्रकृति को सौंपना भी तो। अब प्रकृति ने दिया कैसा था, जरा विचार करो। प्रकृति ने जो शरीर दिया, देखो बच्चों को कितना प्यारा है, बच्चों के चेहरे को देखो कितना तेज है, सौम्यता है। ऐसा ही दिया है प्रकृति ने। किसी बच्चे में कोई गलत आदत है? छोटे बच्चे हैं, ना जाति का कोई गलत विचार है, न सांप्रदायिक है, न कोई नशा है, न कोई दुर्व्यसन है, न चाय, न कॉफी, न पानी गंदा, जो शहर का जो पानी जिसे आप कहते हो, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, कुछ नहीं है। लेकिन बड़ा होते जाएगा, आपके वजह से उसके जीवन में दोष आते जाएंगे। आप जो करोगे वही उसके भीतर चला जाएगा, और जब चला जाता है तब उसकी सौम्यता खो जाती है, उसकी मासूमियत खो जाती है। जब तक कुसंग नहीं मिला है तब तक बच्चे भगवान के रूप होते हैं। इसीलिए बच्चों को भगवान कहा गया, क्योंकि उनकी आंखों में सौम्यता है, प्रेम है, सच्चाई है। आप कुछ भी कर लो, वो सत्य कहेंगे, वो छिपेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, न छिपेंगे न छिपाएंगे, वो सत्य कहेंगे। इसलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा। जरा विचार करना, प्रकृति ने कैसा जीवन दिया है। न कोई बुरी आदत, न झूठ, न छल, न कपट, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न जैन, न बौद्ध, कुछ नहीं। शुद्ध इंसान बनकर आए हो इस धरती पर। प्रकृति ने पवित्रतम जीवन दिया है, निर्मलतम जीवन दिया। लेकिन बाद में कुसंग में पड़ करके परिवार और समाज के बीच पलते पलते धीरे धीरे हम जाति में बंध गए, संप्रदाय में बंध गए, नशा दुर्व्यसन में बंध गए, शराब में बंध गए, व्यभिचार में, हिंसा में, चोरी में, झूठ में, छल में, कपट में, ना जाने किन किन विकारों में बंध गए, और शरीर बदरंग हो गया, शरीर में दाग लग गए। और अंतिम समय तक उस दाग को हम छुड़ाना भी नहीं चाहते। संत कहते हैं, अगर कुसंग बस शरीर में दाग लग जाए, शरीर में कोई दोष आ जाए, ये चिंता की बात नहीं है, क्योंकि संसार ऐसा ही है। कुसंग में पड़ोगे, दाग लगेगा, लेकिन दाग छुड़ाए बिना धरती से चले गए, ये भयंकर बात है कि ये भूल हो गई, ये मनुष्य जीवन बेकार चला गया। इसलिए कहते हैं ना भजन में कि अगर गलती रुलाती है तो ये राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनावे उसे भगवान कहते हैं। गलती हो जाए बड़ी बात नहीं, पर जो गलती को ठीक ना करे वहां बात बिगड़ जाती। इसलिए अगर कुसंगवश कोई दोष आ गया है, जीवन में कोई बुराई आ गई है, तो ख्याल करना कि बचपन से तो कुछ नहीं था, पर बाद में दोष आ गए और हमें अब होश में आकर के इन दोषों का त्याग कर देना है, इन कचड़ों का त्याग कर देना है, इस देह को मंदिर की तरह पवित्र कर लेना है। और जब हमारा देह ही मंदिर बन जाए तो भीतर बैठी हुई आत्मा तो परमात्मा बनेगी ही। ये ख्याल अगर कर लें, और ये करना है, इसी के लिए मानव जीवन मिला है कि अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, उसको हम शरीर रहते ठीक कर सकें। तो जीवन मिला था शुद्ध शुद्ध पवित्र पद। देखो बच्चों को मैंने कहा ना कि उनकी पवित्रता को देखो, उनकी मासूमियत को देखो, उनकी सौम्यता को देखो। और जब उनके दांत भी आने लगते हैं तो दांत मोती की तरह चमकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के दांत देखो, मोती की तरह चमकते हैं। छोटे छोटे बच्चे कई बार रोज ब्रश भी नहीं करते, फिर भी दांत सही रहते हैं।
लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, कुसंग में पड़ते हैं, फिर मुख को हम कूड़ा घर बना करके कुछ भी डालने लगते हैं, मांस, मछली, अंडा, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, ऐसा लगता है ये मुख नहीं, ये कोई शहर का कॉलोनी का कूड़ादान हो गया, जो आवे डाल दो। फिर क्या होता है, जो दांत मोती की तरह चमकते थे वो काले हो गए। जैसे कि सड़क में डामर बिछाया जाता है तो डामर डालने से काला हो जाता है, ऐसा लगता है हमने दांत पर डामर लगा दिया। प्रकृति ने ऐसा दांत दिया था, प्रकृति ने ऐसा ही शरीर दिया था, प्रकृति ने तो पवित्रतम शरीर दिया, उच्चतम जीवन दिया। इस धरती पर जब आए तो कैसा जीवन था? मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ ना था, अपने न पराए थे। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है, पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कहा मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। जब इस धरती पर जन्म लिया था तब मन पवित्र था, तन पवित्र था, विचार पवित्र था, और धर्म कर्म कुछ ना था, जरूरत ही नहीं था। डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है? जब आदमी बीमार होता है। तो धर्म की भी जरूरत तब है जब अधर्म करते हैं। जब अधर्म ही नहीं था तो धर्म की क्या बात? धर्म ही धर्म है। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ ना थे, अपने ना पराए थे। उस समय कोई अपना कोई पराया नहीं। छोटा सा बच्चा जिसके गोद में चला गया उसी का हो जाता है, कोई अपना पराया नहीं। लेकिन जरा सोचो, लोग क्या कहते हैं, छोटा बच्चा है, अभी तो बेहोश है, यही कहते हो ना। 1 साल का बच्चा हो, 6 महीने का बच्चा हो, तो आप सब क्या कहते हैं, ये तो अभी अबोध है, बेहोश है, क्या जानेगा। और अपने लिए क्या कहते हैं, हम सब तो होश में आ गए, होश संभाल लिए। पर संत क्या कह रहे हैं, हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। अगर सही मायने में सोचो तो होश में वो बच्चा है, क्योंकि उस उम्र में भी कोई बुराई नहीं है उसके जीवन में, कोई कचरा नहीं है उसके जीवन में। तो अपने को होश में बताने वाले इंसान, जरा सोच, तुम होश में नहीं हो, होश में तो वो नन्हा सा बच्चा है, क्योंकि कोई बुराई उसके जीवन में नहीं है। पर तुम बेहोश हो, क्योंकि बेहोशी में तुम सारे पाप कर रहे हो। जो होश में जिएगा वो पाप नहीं कर सकता है। जो होश में जिएगा वो शराब को छू नहीं सकता है। जो होश में जिएगा वो गुटखा को छू नहीं सकता है। वो चिंतन गलत नहीं कर सकता है, वो गाली नहीं दे सकता है, वो मांस मछली अंडा छू नहीं सकता। इसलिए हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। जब तुम कहते हो कि हमने होश संभाल लिया, तो सही मायने में अब तुम बेहोश हो गए। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, अब बेहोश हुआ, अब तक वो होश में था, क्योंकि कोई बुराई नहीं थी। जहां बुराई आ गई समझ लो बेहोशी आ गई। लेकिन ये हुआ कैसे? तो आगे क्या कहते हैं, पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। माता पिता समाज भाई बंधु पहले से बेहोश थे, तो बच्चे को भी ढकेल दिया बेहोशी में कि तुम भी उसी में चले जाओ। दूसरा कोई सिखाया है? बच्चे बिगड़ते किसके कहने पर है? अब कहते थोड़े हो, हम कर्म गलत कर रहे हैं, उसका असर बच्चे पर हो जाता है। महाभारत की कथा है ना कि अर्जुन चक्रव्यूह भेदन की कथा सुना रहा था सुभद्रा को, और गर्भ में अभिमन्यु था और जान लिया, और 6 द्वार के बाद नींद लग गई तो 7वां नहीं जान सका। ये संकेत है कि अगर आप मां हैं तो सोचो, बच्चा बाहर है तब तो छोड़ो, अगर गर्भ में भी है तो आपका सुनना बच्चे का सुनना हो जाता है, आपका बोलना बच्चे का बोलना हो जाता है, आपका खाना आपका देखना बच्चे का खाना और देखना हो जाता है। और जब बाहर है तब क्या होगा? तब थोड़ी सी असावधानी बच्चे को बेहोश कर सकती है। और हम सोचते हैं कि क्या करें, बच्चा बिगड़ गया। कौन बिगाड़ा? हमारी ही बेहोशी ने उसे भी बेहोश किया है, हमारी ही नासमझी ने उसे भी नासमझ बनाया है, किसी दूसरे ने नहीं।
इसलिए संत कहते हैं बाल्यकाल से ही संस्कार बच्चों को ठीक दो और अपने जीवन में होश को धारण करो। तो बच्चों का जीवन कैसा है? पवित्र है। वो पवित्रता धारण करनी है। अगर किसी कारण से दोष आ गए कोई बात नहीं, किसी कारण से कोई बुराई आ गई कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, ठीक किया जा सकता है। मैं यहीं से भजन सुन रहा था सदगुरु कबीर साहब का। रुक जाओ 2 मिनट, बंद करेंगे अभी, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं। बहुत अनुशासन का भी पालन रखना है। सत्संग हमें अनुशासित करता है। इस समय कोई उठे नहीं बैठे नहीं, पूरी मर्यादा के साथ जब तक प्रवचन चले अनुशासन रहेगा तब सत्संग भीतर उतरेगा। क्योंकि अनुशासन तब आता है जब श्रद्धा होती है, और श्रद्धा होगी तब ज्ञान का लाभ होगा। क्योंकि कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, दूसरा नहीं लाभ ले सकता, जो श्रद्धावान है वही लेगा। इसलिए अनुशासन का भी पालन करें। बातों को मैं विराम दूंगा क्योंकि बहुत सी व्यवस्थाओं में थोड़ा सा कल जब बढ़िया सब हो जाएगा तो कल विचार लंबा चलेगा। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ से एक भजन सुन रहा था सदगुरु कबीर साहब का, चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी। उसमें देखो साहब ने कहा है, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। चदरिया शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। कहा ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। कहा हम ही और आपने इस शरीर को नहीं ओढ़ा है, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सबरी ने मीरा ने ओढ़ी, लेकिन ओढ़ के निर्मल कीनी। उन्होंने अपने शरीर रूपी चादर को भक्ति के साथ निर्मल कर लिया, गुरु के ज्ञान के साथ निर्मल कर लिया, पवित्र कर लिया। हमारे भी जीवन में कोई विकार आ गए, कोई दोष आ गए, चिंता मत करना, गुरु का सहारा पकड़ो, सच्चे यथार्थ गुरु का शरण पकड़ो। उनकी शरण से हमारा भी जीवन निर्मल हो सकता है, पावन हो सकता है। और साहब कहते हैं दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी। अच्छा तो होता कि शरीर रूपी चादर में दाग ही न लगने दो, ज्यों का त्यों लौटा दो प्रकृति को। कोई आपको गाड़ी दे, आप किसी से मांगते हैं ना कि अगर आपके पास साधन नहीं, आप तो सबके पास हो गए, पर पहले जब नहीं होते थे तो हम दूसरे से मांग लेते थे, पड़ोसी से। आज भी 4 व्हीलर किसी से मांग लो, और रास्ते में कहीं पंचर हो गया तो क्या करेंगे? बनवा के देंगे कि ऐसे ही दे देंगे? अगर गाड़ी ले जाते समय कहीं खरोंच लग गया, कहीं गाड़ी का पेंट उखड़ गया, लाइट खराब हो गई, चक्का पंचर हो गया, तो जिनकी गाड़ी है बनवा के देंगे ना। कैसे ले लेगा वो आदमी? कहेगा चलो नहीं बनवाया तो पैसा दे दो, हम बनवा लेंगे। अब प्रकृति ने शरीर हमको दिया है, हम कितना गंदा कर दिए इसको, कौन कौन सा दाग लगा दिए। अब प्रकृति को हम लौटा कैसा रहे हैं? गंदा दिया था, गंदा। प्रकृति ने तो साफ दिया था, प्रकृति ने तो पवित्र शरीर दिया था, और हम लौटा कैसा रहे हैं? तो काम का दाग, क्रोध का दाग, छल का दाग, हिंसा का दाग, छल कपट का दाग, ईर्ष्या का दाग, चोरी का दाग, नशा दुर्व्यसन का दाग, मांस मछली का दाग, मेरा तेरा स्वार्थ अहंकार का दाग, दुनिया भर के दाग लगा लगा के शरीर को हमने बदरंग कर दिया और प्रकृति को लौटा दिया। सोचो किस नरक में जगह मिलेगी, क्या होगा जीवन का। इसलिए मैंने कहा सजग हो जाइए। यह कार्यक्रम संपूर्ण रूप से मैं तो श्रद्धांजलि के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि मनीष जी के पूज्य पिताजी नहीं है अब इस धरा पर, शरीर से नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है, वो तो है, सदा थी सदा है रहेगी, उसका मिटना संभव नहीं, वो मिट भी नहीं सकता। शरीर मिलता है, हर जन्म में मिलता है, किसी न किसी शरीर में हम आते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर चल देते हैं, तो क्रम है, हम सब भी उसका हिस्सा हैं। लेकिन चूंकि भक्त भक्ति और सेवा साधना उनके जीवन की पहचान, तो इस कार्यक्रम से हमें प्रेरणा लेना है कि देखो संकल्प उन्होंने ही लिया था सत्संग का,
लेकिन ऐसे पुण्यात्मा हैं कि नहीं है फिर भी सत्संग हो रहा है। उनकी महानता देखो कि कई लोग जीते जी सत्संग नहीं दे पाते हैं, वो जाके भी हमें सत्संग देकर गए। कितनी बड़ी बात है। और वो सत्संग कभी साधारण नहीं होता, सत्संग से बड़ा फिर कुछ नहीं होता। बड़ा इसलिए क्योंकि सत्संग हमें मुक्ति का मार्ग देता है। संसार में कुछ भी सत्संग के तुलना में नहीं है। सत्संग भक्ति के तुलना में कुछ है संसार में? साहब से किसी ने कहा कि संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति के बारे में हमने सुना है। क्या भक्ति इतनी बड़ी है? क्या भक्ति का महत्व इतना ज्यादा है? और आप देखो कि माता शबरी राम जी की भक्ति करती, तो उसने भी राम जी से कुछ दूसरा नहीं मांगा कि हमें दुनियादारी दे दो, धन दौलत दे दो। उन्होंने भी भक्ति का ही ज्ञान मांगा। भक्ति कितनी ऊंची है। और राम जी ने भी भक्ति का ही ज्ञान दिया। नवधा भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और उसमें भी कहा मेरा संग मत करना, संत का संग करना। इस गलतफहमी में मत रहना कि भगवान के मंदिर पहुंच जाओ तो पहचान भी नहीं पाओगे, संत का संग करोगे तो राम को भी जान लोगे। और कबीर साहब ने भी कहा गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला भी पाए। और संतों ने भी कहा सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु से ऊंचा कोई नहीं, क्योंकि गुरु ही तुम्हें राम से परिचय कराते हैं। वरना कौन कब किस रूप में राम आ जाए जान पाओगे? कितने बार दिन में राम हमारे सामने से निकल जाते हैं, कहां पहचानते हैं? अब मूर्ति में राम थोड़े रहते हैं, मूर्ति प्रतीक है। जिंदा तो हमारे सामने कितने बार कोई निकल गया, हम तो गाली दे के भगा देते हैं। कोई भिखारी भी आ गया, निकल, रखने दिया था। तो सदगुरु कहते हैं इस भूल में मत रहना। राम ने खुद संदेश दिया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और सदगुरु कबीर से भी जब लोगों ने कहा मेरे भाई ध्यान देना, भक्ति बहुत ऊंची है। कहा कितनी? कहा अरब खरबलो दर्भ है, उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कोने काज। कहा छोटा मोटा धन की तुलना नहीं कर रहा हूं। जहां सूर्योदय होता है, जहां अस्त होता है, इतने पूरी धरा की संपत्ति जिसके पास हो, अर्थात पूरी धरती की दौलत किसी के पास हो, उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कोने काज। कहा बराबरी तो छोड़ो, उसके तुलना योग्य ही कुछ नहीं है। वो अकेला है, उसके बराबर तो बात की बात है, बराबर आने लायक कोई वस्तु नहीं है जिसको सामने रखकर तुलना किया जा सके। तुलना तो बराबर वाले में होता है ना। अब कोई अकेला ही हो तो किससे तुलना करोगे? कबीर साहब कहते हैं भक्ति से किसी की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वो मुक्ति का मार्ग बताती है। और मुक्ति मतलब सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से छूट जाना, परमानंद को पा जाना, ब्रह्म की अवस्था को पा जाना। इसलिए हम सबको वो सत्संग मिला है, वो भक्ति का अवसर मिला है